हेलो गाइस, हाउ आर यू। होप कि आप अच्छे होंगे। स्टे होम स्टे सेफ। इस लॉकडाउन के दौरान क्या है कि हम कुछ अलग कर रहे हैं कि अपना क्या है, यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल्स है, यूट्यूब पर है, पढ़ा रहे हैं अलग मैटर। हमने एक अलग डिफरेंट सिस्टम स्टार्ट किया कि उसके अंदर मैं अपने जो चैनल है A1 केमिस्ट्री, उसके अंदर मैं अपने शॉर्ट नोट बनाए हुए हैं, जितने भी शॉर्ट नोट है ना, और टोटली वो सब उसके अंदर मैं अवेलेबल करा दूंगा। और अभी मैं उसकी PDF भी मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। कभी कुछ तकनीकी सिस्टम की वजह से मैं नहीं अपलोड करा सका, लेकिन मैं करा दूंगा। ये तो क्या, वी आर डिफरेंट फ्रॉम, हम सबसे अलग है यार। मतलब क्या है कि जो लोग अलग पढ़ा रहे हैं, कुछ अलग कर रहे हैं, लेकिन अपना सिस्टम, अपना रुतबा अलग है यार। पढ़ा सभी रहे हैं अब के, बहुत ज़्यादा टाइम है, इतना टाइम है कि पढ़ दो। सिस्टम यही है कि सब लोग अलग अलग तरीके से पढ़ा रहे हैं, तो हम भी थोड़ा अलग करें। पढ़ा सभी रहे हैं बोर्ड पर, हम अपना एक नो सिस्टम है ना, वो अपने जो शॉर्ट नोट है उसके अंदर में रिवाइज, हाँ आपका रिवाइज हो जाता है, और इससे बेनिफिट भी रहता है कि इतना शॉर्ट टाइम में इतना है। अब मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ डे बाई डे। तो मतलब अब के स्टूडेंट ने एक दो कमेंट किया था कि मतलब कि भी आप ब्रो भी उसके ऊपर बनाओ, नेम रिएक्शन के ऊपर। तो नेम रिएक्शन के अंदर मैं क्या बता दूँ आपको कि बहुत सारे टॉपिक हैं नेम रिएक्शन के अंदर। तो पहले नेम हम नेम रिएक्शन पढ़ेंगे, उसके अंदर जो इंटरमीडिएट आते हैं ना, जैसे कार्बोकटाइन, कार्बो अनाइन या फ्री रेडिकल्स, उसके बारे में तो हम उसके चैप्टर वाइज मैं आपको अलग अलग चैप्टर के अलग अलग रिएक्शन प्रोवाइड कराऊंगा। तो आज जो मेरा जो टॉपिक्स है वो मैं नाइट्रीन्स लेके आ रहा हूँ। भी नाइट्रीन्स है तो ना भी हाउ टू जनरेट नाइट्रीन, हाउ टू रिएक्ट विद नाइट्रीन, या मतलब व्हाट कंडीशन टू जनरेट नाइट्रीन, व्हाट आर डिफरेंट रिएक्शन ऑफ नाइट्रीन, भी क्या किस तरह से नाइट्रीन जनरेट होती है, किस तरह से नाइट्रीन बनती है, और उसकी जो मतलब मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो मतलब जैम या नीट या मतलब जो मोस्टली रिएक्शन जो यूज होती है वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। उसमें 4-5 है जनरली, मतलब ठीक है, तो वो आपको मैं अभी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो कि बस आप पढ़ते रहिए, बस सपोर्ट करिए। अपना चैनल है A1 केमिस्ट्री, उसको सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि तो दैनिक अपडेट आती रहती है, मैं अपलोड करता रहता हूँ, तो वो आपको जस्ट मतलब हाथों हाथ आपको स्टार्टिंग में आपको प्रोवाइड हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो क्या करो, शेयर करो, लाइक करो, थोड़ा सपोर्ट करो कि अगर मैं भी आपके लिए कुछ मेहनत कर रहा हूँ, मतलब मैं जनरली आपके लिए प्रोवाइड मैं करा ही रहा हूँ शॉर्ट नोट और क्या है भी। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं PDF भी प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। तो कि होप कि आप शेयर और सब्सक्राइब करेंगे और इसको चैनल को बढ़ाएंगे आगे। थैंक यू दोस्तों, लव यू ऑल। चलो स्टूडेंट, फिर हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, नाइट्रीन। तो नाइट्रीन बेसिकली क्या है, ये एक नाइट्रोजन पर 2 लोन पेयर कंटेनिंग है, और एक ये क्या है, न्यूट्रल है, और ये एक न्यूट्रल है, और इसकी sp2 हाइब्रिडन ट्राइगोनल प्लेनर है। और ये आप जनरली देख सकते हो सिंगलेट या ट्रिपलेट जनरेट कैसे करते हैं, क्योंकि जैसे कार्बिन होगी वैसे ये जनरेट करेगा। जनरेशन ऑफ नाइट्रीन, किस तरह से नाइट्रीन जनरेट होती है, RN3 अल्काइल एजाइड हीट या हम कर दिया जाए तो N2 बाहर चला जाएगा, और इसकी प्रेजेंस में ये नाइट्रोजन जनरेट होगी। आइसोसाइनाइड से जनरेट करा सकते हैं, या मान लीजिए यहाँ पर कोई भी लिविंग ग्रुप हो बेसिक की प्रेजेंस में, जनरली आप इसको मोस्टली देख सकते हैं। PCl5 या PCl3 PR3, इसको नाइट्रोजन करा सकते हैं जनरेट। या मान लीजिए जनरली जो हम हील्ड ले रहे हैं फॉस्फोनिमिल्ड, उससे भी हम डायरेक्ट जनरेशन करा सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ रही है बैकमन रीअरेंजमेंट। बैकमन रीअरेंजमेंट तो आपको सिर्फ इतना क्या है, इसको सबस्ट्रेट और इसका जो रिएजेंट है वो आपको याद रखना है, और प्रोडक्ट अमाइड से रिलेटेड बन जाएगा। तो क्या है, भी ऑक्जाइम होगा, C डबल बॉन्ड O NaOH इज द ऑक्जाइम। एसिड की प्रेजेंस में कराओगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, अमाइड बन जाएगा। इसके लिए ट्रिक क्या है, देखो कि जो C डबल बॉन्ड NaOH, जो इस जो आपको ये OH ग्रुप लगा बना, ये OH ग्रुप का साइड वाला R इसको रिप्लेस करा देना है। ये OH R यहाँ आ जाएगा और OH यहाँ आ जाएगा। जैसे ही आने के बाद में इसको हमें क्या करना है, टोटोमराइज करना है। करोगे टोटोमराइज तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो सेम बनेगा, वही है। तो इसमें जो रिएजेंट है वो क्या हो सकते हैं, H2SO4 हो सकता है, PCl5 PCl3, या पॉलीफॉस्फोरिक एसिड भी हो सकता है। और जनरली क्या है, ये सबस्ट्रेट ना दिया तो हम जनरेट भी करा सकते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, सिमेट्रिकल कार्बोनाइल ग्रुप दिया है और NH2OH ले लिया इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो आपको पता है भी ये न्यूक्लियोफाइल है, अटैक मार के इलेक्ट्रोफाइल पर, फिर एसिड कंडीशन में यहाँ पर वाटर बाहर चला जाएगा, और अपना जो ऑक्साइम की जो कंडीशन थी बैकमन रीअरेंजमेंट के लिए फर्स्ट कंडीशन वो जनरेट हो जाएगी, और फिर
आगे जो स्टेप है वो आप फॉलो कर लो। इस OH के R को रिप्लेस करा देना है और इसको चेंज करवा देना। ये आप देख लो, जनरली मोस्टली देख पढ़ देना आराम से, देख लो। और ये आ गया, ठीक है। अब क्या है कि हाँ, जैसे ये OH है, ये OH, अब इस OH के ये इस साइड वाला ग्रुप, मतलब ये जो R है ये यहाँ पे आएगा और OH इस कार्बन पर बाहर साइड आ जाएगा, तो जनरली ये रिएक्शन बन जाएगी। फिर अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमाइड रीअरेंजमेंट। तो इसमें क्या होता है, इसमें अंदर हमारा एसिड अमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ बेस एंड ब्रोमीन। तो ये आपको कंडीशन ध्यान रखनी है, इनके लिए क्या होता है आप जनरली कर लोगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन, तो इसके अंदर जो रिएक्शन बनेगी वो क्या बनेगा, जो इंटरमीडिएट बनेगा वो आइसोसाइनेट बनेगा, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस प्रोटॉन निकालेगा, यहाँ पे NH नेगेटिव बनेगा, वो NH नेगेटिव इस Br2 पर अटैक मार के Br बाहर निकाल देगा। फिर क्या करेगा, फिर वो नाइट्रोजन जो लोन पेयर है वो इधर आएंगे, इस नाइट्रोजन जो लोन पेयर है वो इधर आएंगे, और ये जो R है वो यहाँ आ जाएगा और Br क्या है बाहर भाग जाएगा। तो यहाँ पर ये आपको मिल जाएगी आइसोसाइनेट। फिर आपको जो भी आपको बाद में रिएजेंट दिया है अटैक कराने के लिए, तो उसका वो ट्रिक है, जैसे मतलब O वाला ग्रुप इधर करना H, तो नाइट्रोजन को जोड़ देना H के साथ और C डबल बॉन्ड O के साथ जोड़ देना है OC2। चाहे यहाँ पर अमोनिया भी क्यों ना हो, अमोनिया का H यहाँ पर जोड़ देना है और NH2 यहाँ पर जोड़ देना है। और क्या है, उसके बाद भी क्या है, वाटर दिया हो तो वाटर का H यहाँ पर और OH इसको जोड़ देना है और इस बॉन्ड को तोड़कर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बना देना है। ये आपको देख रहे हो। हाँ, एक बात क्या है कि जनरली क्या है, यहाँ पर Br बाहर गया था ना इस रिएक्शन में, तो जहाँ पर पहले से बेटर लिविंग ग्रुप है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोटॉन निकालेगा, नेगेटिव चार्ज आया। अब क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, देखो आगे भी, ये नेगेटिव चार्ज इस Br2 पर अटैक नहीं मारा। क्यों नहीं मारा, क्योंकि उससे पहले यहाँ पर बेटर लिविंग ग्रुप, यहाँ पर हमें एक बेटर लिविंग ग्रुप लाने के लिए यहाँ पर किया था, लेकिन यहाँ पर एक बेटर लिविंग पहले से, तो सेम रीअरेंजमेंट होगी। ध्यान रखना, जो आपकी जो कार्बिन हुई, कार्बिन और नाइट्रोजन के अंदर सेम ऐसे मतलब प्रोसेस चलता है। अभी ये इधर आया और ये इधर वाला इधर आ जाएगा और ये आई बाहर चला जाएगा, तो इसे बोलते हैं हॉफमैन रीअरेंजमेंट। तो इसके अंदर क्या है, मैंने लिखा भी नो अटैक Br2 बिकॉज पहले से यहाँ पे क्या है, आई प्रेजेंट है, पहले से यहाँ पे एक लिविंग ग्रुप लगा है, तो आइसोसाइनेट बन गया। और फिर आप जो भी दिया, आपको वाटर दिया हो, एथेनॉल दिया हो, आप डायरेक्टली अटैच करवा सकते हो बॉन्ड को तोड़कर। इसके बाद मैंने क्या लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड Br2, वही केस लेकर चल रहा हूँ मैं, क्योंकि बहुत बेस्ट एग्जांपल लिए हैं। मतलब इससे आपको भी इतने डिफरेंट टाइप के एग्जांपल है जो आपको कंफ्यूज नहीं होंगे आप कुछ भी स्टेप करने में। सबसे पहले बेस निकालेगा, प्रोटॉन निकाला, फिर वही स्टेप हुआ। फिर देखो, फिर OH नेगेटिव था, अब क्या है, OH नेगेटिव के लिए अटैक कराने के लिए अब और कोई प्रेजेंस में है, कोई बेस नहीं है। सो OH नेगेटिव यहाँ पे क्या है, बेस भी है और न्यूक्लियोफाइल भी है, लेकिन अब कोई भी एसिडिक प्रोटॉन नहीं है, तो ये OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा तो बॉन्ड खुलेगा ऊपर और नेगेटिव चार्ज वापस जाएगा, तो इस नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और फिर वही हमारी क्या होगी, वही स्टेप स्टार्ट हो गया। ये A नेगेटिव इधर आएगा, फिर ये वाला स्टेप घूम करके इधर आएगा, और ये क्या होगी, थोड़ी सी रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन घूम जाएगी। रिएक्शन क्या होगी, ये जो इधर जो मेरे पास जो लिखा नाइट्रोबेंजीन वो इधर आ जाएगा और आपको स्टेप फॉलो हो जाएगा। और सेम कंडीशन ये है अभी। हाँ, वो तो आपको जनरेट होगी। अब एसिड अमाइड क्या आपको कैसे जनरेट करवाना है, अमोनिया के प्रेजेंस में हीट दी हुई हो, तो हमें पता है कि जनरली ये ना है, यहाँ से वाटर बाहर नहीं, मतलब OH नेगेटिव है, वो लिविंग ग्रुप नहीं है। लेकिन अब इस रिएक्शन को कराने के लिए बहुत ज़्यादा हीट दी होगी, फिर NH2 के न्यूक्लियोफाइल अटैक मारेगा और यहाँ से OH नेगेटिव या फिर वाटर की फॉर्म में बाहर चला जाएगा। हाँ, मैंने तुम रिमेंबर प्लीज़ यार, प्लीज़ रिमेंबर इन नाइट्रीन रीअरेंजमेंट। नाइट्रीन के अंदर जो रीअरेंजमेंट होती है ना, मैंने बताया भी है, बस ऐसे करना है। देखो, नाइट्रीन जनरेट हुई, जैसे इसको इधर ले आओ और R को इधर ले जाओ, आइसोसाइनेट बना दो, सॉरी आइसोसाइनेट बना दो। यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया ना, किटिंग नहीं है, ये मेरे पास आइसोसाइनेट है ये। और फिर कार्बिन है, कार्बिन के अंदर क्या होगा, कार्बिन के अंदर आपको कार्बिन जनरेट होगी, सेम रीअरेंजमेंट होगी, इस तरह से हो गया और ठीक है। और फिर ट्रू नाइट्रीन क्या होती है, देखो आपको ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी रिएक्शन के अंदर ट्रू नाइट्रीन बनती है। तो आप देखो, पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर करो, ट्रू नाइट्रीन, ट्रू नाइट्रीन, ट्रू नाइट्रीन क्या मतलब है, फिर नाइट्रोजन ऊपर दोनों के दोनों लोन पर वहाँ पे आ जाए, तो ये जो नाइट्रोजन है वो ट्रू नाइट्रीन होती है। तो क्या ऊपर सेम स्टेप है फॉलो होगा, आइसोसाइनेट बनेगा। और ये देखो PCl5 2 इक्विवेलेंट
NO2 है, तो यहाँ से आपको ये तो पता ही PCl है, फास्फोरस यहाँ से ऑक्सीजन के निकाल लेगा डबल बॉन्ड, और फिर ये यहाँ पे क्या बनी, नाइट्रीन बन जाएगी। और ये जो नाइट्रोजन है इस फिनाइल के हाइड्रोजन के साथ में क्या कर देगी, तो सिग्मा इंसर्शन शो करेगी। और फिर मस्त रिएक्शन आ रही है कर्टियस रीअरेंजमेंट। कर्टियस में एसाइल क्लोराइड होगा स्टार्टिंग में, फॉर Na3 सोडियम अजाइड इन द प्रेजेंस ऑफ हीट और वाटर। फर्स्ट टाइम में Na पॉजिटिव N3 नेगेटिव अटैक मारेगा, Cl बाहर निकाल देगा, दिस इज द कंडीशन हो गई। फिर वही से स्टेप, फिर सभी में हीट दी हुआ है, हीट दे जहाँ पर भी हीट मिले और क्या लगे आपको N2 ग्रुप लो, तो N2 को बाहर निकाल दो। अब यहाँ पर N2 बाहर निकालोगे तो आपके पास ये रिएक्शन बन जाएगी, दिस इज ट्रू नाइट्रिन। तो ये हमेशा याद रखना, जो कर्टियस रीअरेंजमेंट है इसके अंदर ट्रू नाइट्रिन बनती है। और फिर इसी कंडीशन SOCl2 थायोक्लोराइड दिया हो, तो ये क्या करेगा, OH को हटा करके Cl लगा देगा, Cl लगा देगा। फिर NH2 दिया होगा, हाइड्रोजन दिया होगा, तो ये करेगा डबल बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक मारेगा और Cl को बाहर निकालना, हीट दी होगी। फिर आप आगे स्टेप फॉलो करोगे, सोडियम नाइट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ HCl डाइजोनियम सोल्ट NH2 को N2 पॉजिटिव में कन्वर्ट करा देगा, हीट करने पर N2 पॉजिटिव Cl बाहर चला जाएगा। और फिर आपको वही स्टेप आपको आइसोसाइनेट बनेगा और आगे प्रोसेस फॉलो कर दोगे तो ये नाइट्रिन बनी ट्रू और रिएक्शन कराई और ये आपको फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे बना दिया। अब आगे आती है लसन्स रिएजेंट, ये भी एक बहुत मस्त रिएक्शन है। इसके अंदर भी क्या बनती है, ट्रू नाइट्रिन बनती है। तो हमेशा ध्यान रखना, जो ट्रू नाइट्रिन जो रिएक्शन है, एक तो मेरे पास क्या कर्टियस, वो देखो एक तो कर्टियस है और एक लसन रिएजेंट, दोनों क्या है, ट्रू नाइट्रिन फॉलो करती है। और जो नाइट्रिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन है ये 4 ही रिएक्शन है, ठीक है। नंबर 1 तो होफमैन रीअरेंजमेंट, ठीक है, नंबर 1 होफमैन रीअरेंजमेंट, और फिर मैंने बता दी कर्टियस रीअरेंजमेंट और लसन्स रीअरेंजमेंट, ये आपको मैंने बता दी है, ठीक है। और हाँ जी एक और रहेगी अपने स्मिथ रीअरेंजमेंट, ये भी इसके ही पार्ट है, ये इसमें भी नाइट्रोजन जनरेशन होती है। तो ये इसका क्या होता है, सबस्ट्रेट होता है सोडियम इथोक्साइड NaONO, Na पॉजिटिव OET नेगेटिव बेस है। बेस क्या करेगा, इस प्रोटॉन को निकाला, ये रहा इसका प्रोटॉन निकालने, जैसे ही प्रोटॉन निकालेगा वो नेगेटिव मारेगा, इसके अटैक करेगा, ये जैसे बाहर निकाल। और ये यहाँ पर देखो, जैसे कि फर्स्ट टाइम मैंने बताया था कि वहाँ पे Br बाहर जा रहा था, अब Br की जगह सिर्फ ये ग्रुप लगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है इसमें, Br की जगह ये आ गया, फर्स्ट टाइम वही हुआ इसमें आया और ट्रू नाइट्रोजन बन गई, RNH2 बन जाएगा। फिर आपको क्या करना है, वाटर दिया है तो आप रिएक्शन जनरली करा लोगे लास्ट में, ठीक है। ये हो गया। आगे आते हैं हमारे पास स्मिथ रिएजेंट, इसके अंदर क्या होता है, एसिटिक एसिड कि मतलब कार्बोजाइलिक डेरिवेटिव होगा, उसके साथ अमोनिया और H2SO4 दिया हुआ, तो वो आपको RNH2 तो आप ये तो जनरेट करवा लोगे, पहले कंडीशन थी। और आगे देखना है भी, ये एग्जांपल है वो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, देख लेना एक बार भी। जनरली क्या है इसमें, क्या देखो इसमें CH2 4 टाइम्स दिया, फिर N3 दिया, TiCl4 या SbCl5 या फिर AlCl3, दिस इज द लुईस एसिड, जो क्या करते हैं, जो जनरली क्या लोन पेयर एक्सेप्टर होते हैं। तो ये रहा ऑक्सीजन, इस लुईस एसिड पर मारेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, OTiCl4 पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव। फिर अगर इसको मैं अच्छी तरह मान लिखूँ तो CH2 4 फॉर्म, और ये क्या है, अजाइड है, अजाइड N डबल बॉन्ड N पॉजिटिव N3, यहाँ से रिएक्शन चली, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आया, ये वाला इसके कार्बन आयन पर अटैक करेगा और इस पर नेगेटिव चार्ज खोल दिया। फिर वापस नेगेटिव चार्ज आया और ये 7 मेंबर रिंग है, ये जो मतलब एक क्या मर जाएगा, अपना रिंग खुलेगी, वापस आने के बाद ये डबल बॉन्ड इस पर अटैक मारेगा और N2 पॉजिटिव बाहर चला जाएगा, सॉरी N2 नाइट्रोजन गैस यहाँ से बाहर निकलेगी और 7 मेंबर रिंग, और इधर जो अपना वो प्रेजेंट ही है। अब क्या भी ये जो नेगेटिव चार्ज वापस आ रहा है, तो इसमें से कौन ज़्यादा माइग्रेट करेगा, भी मान ली ये ग्रुप अटैक कराएं, अब ये सेकेंडरी और टर्सरी, तो मैंने इसका भी ये भी लिखा है भी कौन सा माइग्रेट करेगा पहले। तो जैसे क्या हाइड्रोजन करेगा पहले, फिनाइल रिंग होगी, फिर टर्सरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी और फिर अल्काइल ग्रुप, इसमें क्या करेगा, माइग्रेट करेगा। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी यह मैंने आपको बता दी। अब जो आगे जो अपना जो नेम रिएक्शन से रिलेटेड पार्ट है वो मैं कार्बिन से रिलेटेड रिएक्शन को मैं बता दूँ। अब क्या जनरली आपको याद रह जाए, अभी नाइट्रिन से रिलेटेड अभी जनरली आपको ये आइडिया लग जाए नहीं भी हाँ कर्टियस जैसे नाइट्रिन है, तो आप क्या करोगे, उसी रिएक्शन को नाइट्रिन की तरह घुमाना स्टार्ट कर दोगे, हाँ नाइट्रिन में ऐसा होता है, आपको जनरल आइडिया लग जाए भी नहीं भी ये रिएक्शन नाइट्रिन बनेगी, तो आपके दिमाग में चली जाएगा। तो आप ऐसे आपको याद रह जाएगा भी ये जो रिएक्शन है वो नाइट्रिन से रिलेटेड है, तो इसमें क्या क्या होता है वो आपको आ जाएगा, बस सिंपल है। तो होप कि आप अंडरस्टैंड होंगे इस टॉपिक से। तो मैं अपना जो नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊँगा, तो इसीलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। थैंक यू ऑल ऑफ।